पे थुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, या अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, पोस्टर वॉर हर मकाम पर देखी जाती है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे पहलगाम आतंकवादी हमला क्यों ना हो, हर जगह पोस्टर वॉर देखी जाती है राजनीतिक सियासी गलियारों में। वहीं अगर हम आपको बता दें, एक ऐसा पोस्टर जिसको लेकर आज प्रदेश भर में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, सपा के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया, कहा कि ये अपमान है। हम आपको बता दें कि बाबा साहेब की आधी तस्वीर, आधी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तस्वीर को लेकर ये सारा विवाद चला है। ऐसा लगता है कि बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है, ऐसा भाजपा का कहना है। वहीं मायावती भी एक्सपर्ट्यूट करके कहती हैं कि सपा और कांग्रेस जो है बाबा साहेब का सम्मान नहीं करती है। वहीं अगर हम आपको बता दें, वक्त संशोधन बिल की तरफ से AIMI की तरफ असदुद्दीन अवैसी ने तमाम जितने भी मुस्लिम से वक्त संशोधन बिल की तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा है, आज रात 9:15 में ब्लैकआउट यानी कि रात में बत्ती बंद करके शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लखनऊ की जनता के बीच में हम ये जानते हैं कि ये जितनी भी सियासती पोस्टर वॉर है किस तरीके से देखा जाता है। लगातार पोस्टर वॉर आए ना दिन कोई ना कोई दिन सामने आ ही करती है। आज एक ऐसा पोस्टर सामने आया जिसमें आधी तस्वीर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, सपा फिर बाबा साहेब की तस्वीर, जिसको लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया अखिलेश यादव के खिलाफ। भाई भीमराव अंबेडकर जी का अगर हाफ पोस्टर आ गया तो पोस्टर में तो सदैव हम देखते हैं कि हाफे पोस्टर आता है। अब तो यहाँ कोई पोस्टर हमारे समझ से नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मेरे कहने का मतलब है आधी तस्वीर जो है अखिलेश यादव की है और आधी तस्वीर बाबा साहेब की है। देखिए 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 वो पोस्टर, वो पोस्टर में माननीय मंत्री जी का हाफ फोटो है। नीचे शाहनवाज हुसैन लिख रहे हैं, उनका भी हाफ है। परशुराम जी का फूल अब जितना ऊपर आप समझ नहीं पा रहे, हम आपको दिखाते हैं कि हमारा ये हमारे कहने का मतलब ये आधी तस्वीर जो है, ये इस आधी तस्वीर को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। ये आधी तस्वीर अच्छा, चूंकि हाँ कुछ धर्म शास्त्र के भी पीछे गाता है, मैं उनको भी इसी में समायोजित कर लेता हूँ। बहुत अच्छा आपने डिबेट लाया कि अब तक तो ईश्वरों में देखा, महादेव में देखा जाता था, ये लोग महादेव हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी इनके प्रशंसक हो गई। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भी मौका चूकने को तैयार नहीं कि अखिलेश यादव को महान मने आप हम लोगों के पिता, जो जगत पिता परमेश्वर, जिसको हम शिव के नाम से पुकारते हैं, उनको तमाम नामों से नवाजा जाता है। अब चूंकि यही मैं बार बार डिबेट पर आपको हमेशा केंद्रित करता आया हूं कि भाजपा सपा की मजबूत पिजड़ा है, सपा इसका तोता है। दोनों एक के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये दोनों को अपना वजूद को कायम करने के लिए, अपना मुस्तकबिल को कायम रखने के लिए, विधान से खेलने के लिए, सिस्टम और परंपरा से खेलने के लिए और धर्म में अनर्थ करने के लिए इनका संरचना हुई है। जैसा कि अभी कोर्ट में आया है, कोर्ट का मेरा आशय ये है कि जो आपने पिक्चर दिया है ये कोई आसान चीज नहीं है। ये माता पार्वती और शिव का, अभी हमारे विद्वान पीछे से बोल रहे थे, ये एक ही पूरे सृष्टि या पूरे धर्म और ग्रंथ के और उसके निदर्श जो है उसमें यही पाया गया है कि एक महादेव को इस रूप में देखा गया है और उस रूप का पूरा जगत पूजा भी करता है। जैसा कि हमारे पंडित जी हैं, विद्वान हैं, वो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं धर्म का ज्ञाता नहीं हुआ न विद्वान हूं, लेकिन जो हमने सरसरी नजर से देखा है। अब रह गया सवाल
कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सपा प्रमुख को भी बधाई दे दूं कि कम से कम उनके व्यक्तित्व के आकार में अगर महादेव की शक्ति की उत्पत्ति हो गई है। महादेव की शक्ति नहीं, उन्होंने जो पोस्टर लगाया, आप थोड़ा राय साहब जी समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि एक तरफ आधी तस्वीर में बाबा साहेब हैं, आधी तस्वीर में यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, आधी तस्वीर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मौजूद है, जिसको लेकर भाजपा ने पूरे प्रदेश भर में आज विरोध प्रदर्शन किए। बिल्कुल, भाजपा इतना सिस्टम के प्रति जागरूक पार्टी है, धर्म के प्रति इतना जागरूक है, मानवता के प्रति इतना जागरूक है, और जो समाज में सद्भाव की संरचना करती है, टारगेट सपा प्रमुख। इसलिए कि अखिलेश यादव के आभा में, उनके तप में, उनके तपस्या में, उनके बलिदान में भाजपा उस दर्पण में अपना भविष्य को टटोलती है और समझती है। कहने का मेरा मतलब ये कि समाजवादी पार्टी और भाजपा एक नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू। वही मायावती जी ये कहती है कि ना कांग्रेस ना सपा बाबा साहब का सम्मान नहीं करती। ठीक है, अगर कांग्रेस भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया तो क्या मायावती जी भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता बना दिया? तब तो मायावती जी थी भी नहीं, तब तो उनका पार्टी भी नहीं थी, तब तो कोई नहीं था। तो भीमराव अंबेडकर का सम्मान किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और भीमराव अंबेडकर को सब लोग जानते हैं, मैं सही बात तो बोलने को तैयार नहीं कि मैं सही बात जिस तरह इस्लाम पर तस्लीमा ने लज्जा में कोट किया, मैं नहीं चाहता कि मेरे एक कोट से देश में भूचाल आ जाए। मैं उस बात को नजरअंदाज करता हूं, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अपने महापुरुषों, भीमराव अंबेडकर जी हमारे महापुरुष थे, पूरी दुनिया उनको संविधान का रचयिता मानती है, हम भी मानते हैं। पूरी दुनिया का श्रेय भीमराव अंबेडकर को संविधान का श्रेय दे दिया गया, जबकि संविधान के पहले का अगर अनुकरण किया जाए तो जो इनको पढ़ाया गया वही ये तोता नियर बांचेंगे, न ये आगे बढ़ सकते न पीछे हट सकते। रह गया सवाल कि अखिलेश जी का भीमराव अंबेडकर के साथ जो भी, अगर उस दिवंगत आत्मा को एक जीवंत आत्मा से जोड़ करके अगर उसके पर्सनालिटी में जो भीमराव अंबेडकर की लेखनी है, जो भीमराव अंबेडकर की लेखनी में 1,40,00,000 जनता है, उसका भविष्य है, उसका वर्तमान है, उसका भूत है, तो मैं उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं करूंगा। ये इस बात का, इस व्यवस्था का आज जो करने वाले लोग हैं, जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जो अपने हित के लिए भीमराव अंबेडकर को आलू और भंटा की तरह बेच रहे हैं, मैं इसका निंदा करता हूं। और मैं आगाह भी करता हूं कि महापुरुषों के त्याग और तपस्या और उसके शहादत को आप आलू भंटा बना करके चौराहे पर न बेचिए। कृपया हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है, आप लोग सार्थक राजनीति करिए। ये जो पोस्टर लगाया गया है वो कहीं पीडीए का वोट पाने के लिए तो नहीं है? ये सारी चीजें पीडीए, अरे समाज की बात करो, ये संविधान समाज की बात करता है, निर्बल की बात करता है, पीड़ित की बात करता है, समाज में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करता है। वो सपा की बात नहीं करता, वो नेता की बात नहीं करता, वो परंपरा की बात करता है, वो सिस्टम की बात करता है, वो डेवलपमेंट की बात करता है, वो समाज के मुख्य धारे में जोड़ने की बात करता है। तो समाज में नेक सोच, नेक कल्पना, नेक समाज का भविष्य का आभा देखो। दुनिया को आप
अग्नि के भट्टी में न झोंकने में भारत में अहम भूमिका निभा दो, नहीं तो आने वाला कल जो है तुमको उसी रूप में देखेगा जो तुम्हारा कर्म में जो विश्वासघात है, धोखेबाजी है, जो संविधान की उपेक्षा है, वो अगर उस पैटर्न पर, उस मापदंड पर अगर आपके क्रियाकलापों का अगर अवलोकन करेगा तो दुनिया आप पर आने वाला कल में थू थू करेगी। आने वाले कल में आप पर थू थू करेगी। लगातार भाजपा ने, अगर हम बात करें, पहले भाजपा देखा जाए जिस तरीके से बाबा साहब के कुछ बड़े नेता भाजपा के बाबा साहब करके सदन में बयान देते हैं, उसके बाद जब अखिलेश का आधा फोटो बाबा साहब के साथ और आधा फोटो उनके अखिलेश के साथ आता है तो उसको लेकर आज प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया जाता है उनकी। ये अखिलेश यादव की सपा की ओछी मानसिकता का परिचायक है। जिस व्यक्ति ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कभी सम्मान नहीं किया, दलित समाज का जिस व्यक्ति ने सम्मान नहीं किया, उस पार्टी द्वारा हमेशा दलित समाज को की अवहेलना की गई। तो चाहे आप 95 में देख लीजिए, बहन मायावती जी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना हो, उसके बाद 2009 मुलायम सिंह यादव जी द्वारा वो अनुसूचित जात वाला बिल लोकसभा में पारना हो, और चाहे उसके बाद जो बहन मायावती जी ने जो जिले बनाए थे, चाहे रामाबाई नगर रहा हो और चाहे संभल का वो राभीम नगर रहा हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज कन्नौज का वो विद्यालय रहा हो, उनका जब 2012 में इनकी सरकार आई तो उसको हटाने का बाबा साहेब को सपा नहीं मानती है, मार दिया है। और उसके बाद उनके नेता मंच में 2012 में आजम खान जी कहते थे कि ये जो व्यक्ति उंगली उठाए ये कहता है ये इलाका मेरा है, समझ को बाबा साहेब का इतना उन्होंने अपमान किया। आज वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? आज उनका जनाधार खिसक गया है, इसलिए वो दलित समाज को जोड़ने के लिए अर्धनारेश्वर भगवान का जो फोटो था उसमें एक तरफ स्त्री आज भी है, आदमी बगैर स्त्री के पूरक है, स्त्री और पुरुष दोनों आधे आधे शरीर के अंग के भागीदार होते, चाहे जिस समाज के होता है वो फोटो था। तुम भगवान का तुम कितना भी कर लो, तुमको समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब समाज जान चुका है और कांग्रेस की ही जयंती, कांग्रेस के ही सभा ने आज पंच तीर्थों का अगर सम्मान किया है बाबा साहेब के, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका काम किया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान करती है, ऐसा भाई साहब का कहना। वक्त संशोधन बिल को लेकर आज जो ब्लैकआउट किया जाएगा, सभी जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जितने भी बड़े मुस्लिम के धर्म गुरु, उन्होंने तरफ से अपील की गई है कि 9:15 बजे बत्ती बुझाकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाए। अब वो दरअसल वो जो बड़े बड़े जो जिन लोगों ने वक्फ को की संपत्ति को लूट रखा था वही विरोध कर रहे हैं, आम मुस्लिम समाज उसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वक्फ वो जो बिल आया है वो आम मुस्लिमों के हित में आया है, जो उन लोगों ने लूट घसोट मचा रखी थी। अब ओवैसी साहब 3-3 हजार करोड़ की जमीन को सबको कब्जा करके एक भी तो वो नहीं खोले हुए हैं, समझ गो। तो वो अपनी सिर्फ जो उन लोगों ने कब्जा कर रखा उसको बचाने के लिए जो संपत्ति लूट कर ले रखी है गरीब मुसलमानों की, उसको बचाने के जितनी भी संपत्तियां हैं उसको लूटा गया। भाई ऐसा है, आज जो हमारे देश की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी कभी उस पे बात नहीं करेगी, न शिक्षा पे बात करेगी, न बेरोजगारी पे बात करेगी, न महंगाई पे बात करेगी। एनआरसी पे अभी तक का बात इसका चला था, अब वक्त बोर्ड में बात चल रहा है। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाली बम मैटर आ गया कि 48 घंटों में अटैक करने के लिए कहा गया कि यह चुनाव रुक जाए, प्रभावित हो जाए 2027 का। तो ये लोग हमेशा मुद्दा से हट करके ही बात करते हैं। जो आए पाकिस्तान से बदला लेना तो मुद्दा है अपने पाकिस्तान, हम भी कह रहे हैं पाकिस्तान से बदला लो, हम भी साथ चल रहे हैं, लेकिन लो हिम्मत तो करिए आप ना। आप खाली एक हिंदुस्तान के पास हिम्मत नहीं, ये क्या, ये बताओ, शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पे बात नहीं होनी चाहिए क्या? इस पे क्यों नहीं हो रही बात? भाई बस चैनल का खाली पोपो डंडा फैलाओ, हिंदू मुस्लिम करो। अरे जो तुमको करना है उसको करके दिखाओ देश को। 140 करोड़ जनता इंतजार कर रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं। भाई करके दिखाओ ना, हम लोग जनता साथ में है। जनता साथ में क्या प्रोपेगेंडा उड़ाएंगे, जैसे कि जब
वहाँ पे हुआ था हमास पे, तब ये लोग देख लेना काली तख्ती लेके अभी होगा हमला तो निश्चित है। पाकिस्तान को खत्म होना है, जिसका जन्म हुआ है उसको खत्म होना है। पाकिस्तान तो खत्म होना, उसको रोक कोई नहीं पाएगा। पाकिस्तान खत्म होना भी चाहिए। कौन आदमी नहीं चाह रहा है? यहाँ देश का एक एक मुसलमान चाह रहा है कि पाकिस्तान को समाप्त करो। आप किस खाली बहकावे में आ रहे हो? यहाँ तो एक एक मुसलमान का बच्चा चाह रहा है कि पाकिस्तान का समाप्ति हो जाए, लेकिन करना चाहिए। हमारे यहाँ 27-28 जवान मरे हुए हैं जो गए थे यात्रा करने। सब नौजवान थे, किसी का 2 दिन शादी हुआ था, किसी का 4 दिन हुआ था, हनीमून मनाने गए थे। उनके घर के परिवार के दिल पे पूछो क्या बीत रहा है। 28 लोग, लेकिन प्रधानमंत्री बिहार में जाके कहेंगे 28 शहीदों के नाम से 1 वोट। ये बहुत गलत चीज है। यानी कि अब शहीदों की लाश, भाई साहब का कहना कि जी अरे शहीद जब इंदिरा जी मारी गई उसके नाम पे वोट, तुमने खून का एक एक कतरा, तुमने तो वोट पूरे देश। जब इंदिरा जी मारी गई 84 में, तो इन लोगों ने खून का घड़ा पूरे देश में घुमाया और इंदिरा जी की सहानुभूति की गोली, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। अरे आप पुलवामा हमला पे शहीदों के नाम से प्रधानमंत्री जी वोट मांगा था, और ये गलत है। हमारे जवानों के नाम से आप वोट मांग रहे हैं। हमारे जवानों का क्या हर बार जो वोट का प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ लाशों के ऊपर ही से गुजरता है। ये देखिए, कौन क्या कह रहा है उस पर नहीं जाना है, लेकिन हमारा देश ऐसा कभी नहीं किया है और न करेगा। लाशों पे राजनीति नहीं करना चाहिए और न हो रहा है। अगर जो भाई साहब कह रहे हैं कि 28 लाशों पे 1 वोट, बिल्कुल सिरे से मैं खारिज करता हूँ। ऐसा कोई भाषण नहीं है, ऐसा कोई वोट नहीं मांगा गया है। वोट मांगा जाएगा तो विकास के नाम पे वोट मांगा जाएगा। जो मोदी जी के द्वारा विकास किया गया है उस पे वोट मांगा जाएगा। ठीक है, मोदी जी के विकास पर वोट मांगा जाएगा, मगर जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जो पोस्टर सामने है उसको लेकर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उछल पुथल आ गया। लगातार भाजपा ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, अक्ल और लेस, यानी जिसके पास बुद्धि ना हो उसका ही नाम अखिलेश है। ठीक है, ये बहुत ही चर्चित लाइन है कि अपने को महान बनाने के लिए अगर कोई लाइन खींची गई है तो उस लाइन के बगल में एक लंबी लाइन खींची जाती है, तब उसकी पहचान होती है, न कि उस लाइन को मिटा देने से अपनी पहचान होती है। उसी तरह बाबा साहब के कर्मों को अगर अखिलेश जी उनके फोटो पे अपना फोटो लगा के पहचान बनाना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है, और अक्लेश का ये पहचान है। अखिलेश का ये पहचान है। क्या कहे, अखिलेश का पहचान है, यानी अखिलेश का ये पहचान। ये जो कह रहे हैं भाई साहब कि कम बुद्धि, तो ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में जितना अत्याचार करो उतने तुम्हारा नाम होगा। अब आज केंद्र की सरकार अत्याचार कर रही है। हम लोग जो है देखा था, जो अखिलेश यादव पढ़ के आए हैं आर्मी स्कूल से, लेकिन प्रधानमंत्री जी की हमने डिग्री नहीं देखा हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा वही कलयुग की बात कर रहा हूँ। जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको बिना बुद्धि बता रहे हैं, और जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको राजा हिंदुस्तानी बता रहे हैं। क्या कहेंगे, मतलब प्रधानमंत्री की आप योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत पहले भी डिग्री दिखाई जा चुकी है, और डिग्री से देश नहीं चलता है। डिग्रियां अखिलेश जी के पास, चाहे दुनिया के पास, डिग्री से देश नहीं चलता है। जब डिग्री नहीं होगा तो बच्चा पढ़ के आईटी इंजीनियर कैसे बनेगा, स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? ये साइंस का लैब नहीं है, और डिग्री है, माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री है, लेकिन ये साइंस का लैब नहीं है, ये राजनीति है। और राजनीति में क्या डिग्री की मानक तय हुआ है? क्या मेरे डिग्री का मानक तय नहीं है। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आज तक जितने स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री हुए, जो सम्मान मोदी जी के रहते बढ़ा है हिंदुस्तान का, किसी प्रधानमंत्री के रहते इतना सम्मान देश का नहीं बढ़ा है। एक नहीं, ऐसे तमाम समस्याओं का हल मोदी जी ने निकाला है, जिससे हिंदुस्तानियों में खुशी की लहर आई है, और यह हिंदुस्तानियों का मानना है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। और रही बात ये कायराना हमले की,
तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, इसका भी जवाब दिया जा रहा है हमला के दौरान। ठीक है जी, आप क्या कहने? मैं कहना चाहता हूं आपको कि राजनीति सेवा है, इसमें कोई पारितोष नहीं मिलता है, और जहां सेवा होती है वहां शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेवा में कहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षित होना? राजनीति में तो सवाल विपक्ष उठा रहा है। कौन, हम कहना क्या चाहते हैं? राजनीति हमेशा संभावनाओं और संवेदनाओं पर हुई है। प्रायः सत्ता के संचालन निर्णय होते हैं गंभीर, प्रज्ञावान पुरुष समझेगा या समझेगा संत फकीर। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि व्यक्ति के राजनीति सेवा का विषय है। जो कॉमर्शियल कर रहे हैं वही पढ़ लिख करके आ रहे हैं। अगर देश में नौकरी करना तो पढ़ो लिखो। विवेकानंद जी कितना पढ़े थे आप बताओ? पूरे विश्व में परचम फहरा। जहाँ पर मानवीय सभ्यता के संवेदनाओं के पूरक अध्याय होते हैं वहीं राजनीति शुरू होती है। यदि मानव को देखकर द्रवित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, तो सेवा कैसे आएगी? और राजनीति सेवा का विषय होता है, न कि डिग्री का विषय होता है। राजनीतिक सेवा का विषय है वाकई, ना कि डिग्री का विषय। खाली हमारी चर्चा डिग्रियों पे चली गई। अपनी चर्चा को वापस लेकर आते हैं। सपा सुप्रीमो ने जो पोस्टर लगाए उसके बाद से विवादित में आ गए हैं, विवाद के घेरे में फंस गए हैं। वर्तमान में राजनीति न तो मैं अखिलेश के पक्ष में हूँ, मैं देश के पक्ष में हूँ, सत्ता के भी साथ नहीं हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भारत का व्यक्ति, उसमें लिखा भारत के संविधान में हम भारत के लोग, क्या लिखा है? हम भारत को, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब ये कह रहे पीडीए। तो भारत के लोग को जो दफनाया जा रहा है इस राजनीति के कारण, ये देश का दुर्भाग्य, संविधान का दुर्भाग्य और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर कुठाराघात है। उनके सपनों को नष्ट किया जा रहा है पीडीए कह करके। देश हमारा जो है बी द पीपुल ऑफ इंडिया, और कृष्ण ने कहा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और भारत के लोगों ने तपना सीखा है, झुकना नहीं सीखा, लड़ना सीखा है, सेवा करने सीखी है। ये पीडीए सीडीए नहीं होता है, ये भारत हमारा सबका साथ, सबका साथ, सबका विश्वास, और सुनो सबका विन्यास। सबका विन्यास क्या? ये बता रहे हैं तो मुसलमान लोग को क्यों लात मारी जा रही है नमाज पढ़ने में? क्यों तिरपाल से मस्जिद ढक जाया जाता है? सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? सिर्फ अखिलेश कर रहे हैं। और जो पोस्टर डाला है वो एकदम सही है। और भाजपा मोदी जी को भी डालना चाहिए, और बहन जी को भी डालना चाहिए, और राहुल को भी डालना चाहिए। बाबा के छत्र छाया उसका मतलब है। उसका मतलब ये नहीं कि अखिलेश अम्बेडकर हो गए, बल्कि अखिलेश अम्बेडकर के रास्ते पे चलने की थोड़ी साथ लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से दलित पे अत्याचार हो रहा है, घोड़े पे बैठने में आई है इसको गोली मार दिया जा रहा है, मूंछें काट दी जा रही है। दलित पे आए दिन गूंगी बच्ची का रेप हो जा रहा है, नंगा करके अलीगढ़ में दलित बच्चे को मारा जा रहा है। उसका विरोध है, दलित के साथ खड़े हुए हैं। सबका साथ तो है ही। ऐसा नहीं है कि हम किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय और ठाकुर, वो भी सभी हमारे देश के लोग हैं। हम सबको साथ लेके चलेंगे, और सबको साथ लेके चलना और अंबेडकर का फोटो लगाना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अंबेडकर को फैशन 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 ये बोलना गलत है। अंबेडकर की बेइज्जती ना करिए, अंबेडकर को साथ लेके चलिए। अंबेडकर की बेइज्जती ना करिए, साथ लेकर चलिए। मैं कुछ बताना चाहेंगे, फोटो पर चर्चा हो रही है, पोस्टर पे चर्चा हो रही है लगातार। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर हमेशा छिड़ी हुई रही। अगर लोहिया जी की फोटो और अंबेडकर की होती तब तो समन्वय था, तब तो ठीक है, एक कालखंड था। अखिलेश यादव जी, इनको ये नहीं पता है कि अंबेडकर जी ने जो है एक स्वर्णिम इतिहास का जो इतिहास रचा है, कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और आप भेदभाव पैदा कर रहे हो। भेदभाव पैदा कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? धर्म के नाम पे देख के कौन मार रहा है? अखिलेश कर रहे हैं कि भाजपा कर रहा है? भाजपा वो लोग हैं जो अंबेडकर का मूर्ति जलाते हैं, जब वो लाते हैं जीते जी अर्थी निकाल देते हैं। वो आज अंबेडकर की बात करेंगे वोट के लिए? अंबेडकर का साथ इन्होंने कभी नहीं दिया, अंबेडकर का अपोज किया है। अंबेडकर का साथ पीएडी दे रहा, हम भी फोटो में लगाएंगे अंबेडकर का, हम भी अंबेडकर के साथ हैं। हर आदमी लगाएगा, आम आदमी भी लगाएगा। जो पोस्टर लगा है अखिलेश यादव की तरफ से, वो आपका कहना गलत नहीं है? गलत नहीं है, सब लोग को लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब अंबेडकरवादी हैं। संविधान से देश चल रहा है। मैम, किसी को भी अंबेडकर का चित्र लगाना कोई रोक नहीं है, हर पार्टी लगा सकती है, क्योंकि हमारे वो संविधान के रचयिता हैं। मगर हमने ये देखा है
कि लोकसभा में किस तरीके से गृह मंत्री अंबेडकर के नारे लगाकर किस तरीके से उन्हें अपमानित करता है। कम से कम ये तो संविधान की बात ना करें, ये तो अंबेडकर को साथ लेकर चलने की बात ना करें। ये जिस तरीके से बांटने काटने की राजनीति करते हैं, इनको कम से कम संविधान की किताब से और बाबा साहेब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2024 से यही कह दिया था कि अब की बार बाबा साहेब बदल देंगे, अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। मगर देश की जनता पहले ही जागरूक हो गई और उन्होंने 240 पे लाकर इनको पटकने का काम किया। अब ये इनकी भाजपा को सम्मान नहीं करती और दूसरों को कह रही है। नहीं, बस वही तो है ना, अपने कॉलर पे झांकती नहीं है ये और दूसरों पे कह रही है। तो हमारे यहाँ तो हर पार्टी, अब जो कि विपक्ष एक गठबंधन के रूप में है, एक इंडिया गठबंधन के रूप में, और मजबूती से लड़ेगा। और जहाँ जहाँ ये सांप्रदायिक ताकतें भाजपा की बैठी हुई हैं प्रदेश में भी, जैसे देश से इनको खदेड़ा है वैसे ही प्रदेश से भी इनको खदेड़ेंगे। आप ये देख सकते हैं कि 240 सीटें पाने के बाद भी कितनी छटपटाहट है प्रधानमंत्री में। 16 बिल आते हैं, एक भी बिल को वो पास नहीं करा पाता। बिल पर ना जाकर हम जो मुद्दा चल रहा है उस पर वापस ही आ जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या जो पोस्टर लगा है सही है या गलत है? मैम देखिए, पोस्टर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पोस्टर अगर बाबा साहब के साथ है तो हर पार्टी को पोस्टर लगाना चाहिए। इसमें मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, मगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, मैं एक लाइन गाने की गाना चाहता हूँ, उसके बाद अपना वर्जन गाऊंगा। मैं तेरा तू मेरी दुनिया जले तो जले, मैं तेरा तू मेरी दुनिया जले तो जले। अब इसका नया वर्जन चलिए। मैं चला मधुबनी, सलानी मरे तो मरे, मैं चला मधुबनी, सलानी मरे तो मरे। अब 4 तारीख को नरेंद्र मोदी, सुनिए, 4 तारीख को नरेंद्र मोदी पटना साहिब जा रहा है, वहाँ की जनता को पटाने कि भीख के नाम पे, अल्लाह के नाम पे हमें बिहार की सत्ता दे दो। इस तरीके का आचरण लेके जब देश का प्रधानमंत्री जाएगा जनता के बीच में, तो क्या प्रचार होगा, क्या प्रसार होगा, क्या प्रचार होगा, क्या प्रसार होगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आधी, अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और आधी अपनी तस्वीर को पोस्टर बनाकर लगाया गया उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसके बाद से अगर मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक उथल सा नजर आने लगा। प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया अखिलेश यादव के खिलाफ। हम आपको बता दें, लखनऊ की जनता ने खूब जमकर भी बोला, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी रखी। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंचला, लखनऊ। श्री न्यूज, दमदार खबरें।